मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिए, डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा जिंदाबाद। यदि मेरी आवाज इस ग्राउंड के अंदर जो मेरे बंधु जा रहे हैं उन तक पहुंच रही है, आपको थोड़ी सी भी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मंच पर पहुंच चुके हैं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी को जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने बहुत समय का इंतजार किया, थोड़ा सा समय और दें, जिसलिए आप लोग रात भर दूर दूर से तपस्या करके आए हैं। उधर हमारे साथीगण हैं, उन लोगों से कह दे थोड़ा सा बैठ जा शांति से, क्योंकि हमें पता है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं बहुत ही अनुशासन में रहते हैं, तो कृपया कर थोड़ा सा बैठाने का काम करें। आप लोग बैठेंगे तभी हम बोलेंगे। आगे से भी सब लोग बैठ जाए, कुर्सी पे बने। कुर्सियां लगी है लेकिन कोई बैठना नहीं चाहता है। सम्मानित साथियों, कुछ हमारे मित्र हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि अपनी मोबाइल को लाइव कर दे, और जिनको नहीं आए बगल वाले से पूछ ले। मेरे प्यारे समस्त प्रदेशवासियों और मंच पे मंचासीन हमारे अतिथिगण श्री महेश दास आचार्य जी, नीरज उपाध्याय जी, घनश्याम यादव जी, पार्टी के संस्थापक राधेश्याम विश्वकर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भीम जी, प्रदेश प्रभारी नरेश विश्वकर्मा जी, बिहार से आए प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन चौधरी जी, झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष आए अनिल शर्मा जी, और मंच पे तमाम हमारे सीनियर मार्गदर्शक पार्टी के पिता कहे जाने वाले राधेश्याम विश्वकर्मा जी, और जिन्होंने पूरी भारत में घूम घूम के अलख जगाई है, जो पिता तुल्य हैं श्री छेदीलाल विश्वकर्मा जी, आप सभी को हृदय से कोटि कोटि बधाई और आभार व्यक्त करते हैं। और मंच के सामने बैठी जनता, जो मंच की आन बान शान होती है, हमारी पार्टी की शान है, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ उपस्थित संगीत कलाकार साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे पत्रकार साथी आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सोशल मीडिया साथी और यहाँ पे प्रशासन में लगे लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। मुंबई से, महाराष्ट्र से, एमपी से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, अन्य कई प्रदेशों से आए हुए लोगों का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने अपना कीमती अमूल्य समय निकाल के आए, इसके लिए लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानित साथियों, लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करता हूं।
जहां से क्रांति की आवाजें उठती हैं और परिवर्तन की मिसालें जलती हैं। आज लखनऊ की ऐतिहासिक भूमि पे आप सभी आकर ये दिखाया है कि लखनऊ की धरती गवाह है कि परिवर्तन की लहर उठ चुकी है। यह भीड़ नहीं, आजादी से लेकर जो वर्ग हमेशा वंचित रहा और उपेक्षित रहा, हमारे इन लोगों के हक अधिकार के लिए जनता की आवाज है, जो अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता की राज करेगी। साथियों, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि हम लोगों का अधिकार, समानता और न्याय की यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। सम्मानित साथियों, हम उस परंपरा के लोग हैं जो महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और मानवर कांसीराम जी, छत्रपति साहू जी महाराज, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों के त्याग से बनी है। हमें इन महापुरुषों ने सिखाया है कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर वर्ग को समान अवसर मिले, कोई भी व्यक्ति उपेक्षित या शोषित न रहे। परंतु अफसोस, आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी आज अभी पिछड़े के लोग गरीब के गरीब हैं, किसान गरीब है, मजदूर, दलित और पिछड़े आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज का भारत वह नहीं है जिसका हमारे महान पुरुषों ने सपना देखा था। आज देश में लोकतंत्र के नाम पे भय और असमानता और अन्याय का शासन है। अब तक की सरकारों ने विकास का झूठा सपना दिखाकर जनता को धोखा देने का कार्य किया है। किसान आज विकास में डूबा है, नौजवान रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। साथियों, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में दलितों और पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहा है। आज भी हमारे मुसलमान भाई साथी, आदिवासी साथी, सभी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित है, नौकरियां बंद है और बेरोजगारी का ग्राफ आसमान छू रहा है। हम पूछना चाहते हैं, यह कैसी विकास यात्रा है जहां पेट खाली और जेब खाली, शिक्षा महंगी, रोजगार नहीं है, चिकित्सा बहुत खर्चीली होती जा रही है। देश का किसान जो भारत का अन्नदाता है, आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। पिछले 5 वर्षों से 60,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। सम्मानित साथियों, यही हाल मजदूरों और छोटे व्यापारियों का भी है। युवा तो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आज युवाओं के हाथ में डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हमारे युवा साथी, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखें। आज इस ऐतिहासिक जन सैलाब को साक्षी मानकर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी ये घोषणा करती है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद। साथियों, परिवार के हर एक गांव में जैसे एक परिवार होता है, उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे परिवार का खर्चा आराम से चल सके, जो परिवार के जीवन निर्वहन कर सके। साथियों, हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सम्मानित साथियों, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय, समता और विश्व बंधुत्व के लिए समर्पित है। हम दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, आदिवासी, अल्पसंख्यक और मध्यम वर्ग के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हमारा लक्ष्य है हर नागरिक तक शिक्षा, हर नागरिक तक चिकित्सा, हर नागरिक को आवास और हर नागरिक को रोजगार के संवैधानिक अधिकार को पहुंचाना। इसी दिशा में हमारी पार्टी
का एक 25 सूत्री एजेंडा पूरे देश में लागू है। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि पार्टी बहुत ही मजबूत है, बहुत ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद दूंगा जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र करके ज्यादा भीड़ न हो जो, इसलिए जगह जगह पे टोल प्लाजा लगा के सरकार ने हमारे भाइयों, हमारे साथियों को इस मैदान में आने से रोका है कि ज्यादा भीड़ न हो जाए। टोल प्लाजा पे बैरियर लगा के रोक दिया गया है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है कि हम अपनी ताकत को दर्शा नहीं पाए, जनता अपनी बात को रख नहीं पाए। यदि सरकार ने लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यक्रम करने की इजाजत दी है और पूरे प्रदेश के पूरे जिले से 75 जिले से एलआईओ का फोन आया, अवगत कराया, तो टोल प्लाजा पे गाड़ियां क्यों रोकी गई? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आज आप सभी से मैं ये वादा करता हूं कि आप सभी लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को मजबूत करें और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का साथ दें। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ये वादा करता हूं आप सभी को साक्षी मान के कि कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक मेरे शरीर में रक्त रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, जब तक मेरे शरीर की सांसें चलेगी, तब तक आप सभी के सम्मान, शोभान का और आपके अधिकार की और रक्षा की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सम्मानित साथियों, हमारी माताओं बहनों की तरफ कोई अगर गंदी निगाह किया तो उसकी आंख निकाल लेने का काम करेंगे। साथियों, ऐसा हम लोग आयोग गठन करके ऐसी बहुत ही कड़ी हम लोग राजनीतिक मंच में नहीं बनाए हैं। मैं आप लोगों के बीच में आपका बेटा और भाई बन के आया हूं, तो हम लोग एक मजबूत कानून की व्यवस्था बना के जो भी देश में गलत काम करते हैं उनको रोकने का काम किया जाएगा। साथियों, सम्मानित साथियों, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना। आज बताइएगा, कहीं अगर कमजोर वर्ग के ऊपर या गरीब के ऊपर, किसान के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो मुकदमा लिखाने जाता है थाने पे, तो उसकी मुकदमा लिखी जाती है क्या? बताइए, लिखी जाती है क्या? बहुत आंदोलन के बाद मुकदमा दर्ज होती है। साथियों, इसलिए हम एक वचन देते हैं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले एक कड़ा कानून बना के हम लोग गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रही है, इस कानून को पारदर्शिता के साथ रखेंगे, जिससे किसी को एफआईआर दर्ज कराने में, कानून से न्याय पाने में कठिनाई न पड़े। साथियों, मैंने कहा जैसा कि दूसरा रहेगा रोजगार, हर एक परिवार को रोजगार दिया जाएगा जिससे वो सम्मान की जिंदगी जी सके। सम्मानित साथियों, तीसरा, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, ओपीएस फिर से लागू किया जाएगा। जैसे कि हमारी बहुत से लोग जो पूरी जिंदगी समाज को समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब रिटायर्ड होते हैं तो सरकार उन्हें सब कुछ उनका बंद कर दिया है, उनको कुछ भी देने का काम नहीं करती है। चौथा साथियों, सिंचाई व्यवस्था, जो किसानों के लिए हम देखते हैं जब धान की रोपाई आती है तब पानी नहीं आता है, जब गेहूं की बुआई आती है तब नहीं आता है पानी। सम्मानित साथियों, बताइए कि क्या कोई किसान विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन सकता क्या? मैं पूछ रहा हूं आप सभी साथियों से। सम्मानित साथियों, बताइए, कोई किसान विधायक बन सकता है कि नहीं? जब किसान विधायक बन के जाएगा और सदन में बैठेगा तब ये बताएगा कि
एक बोरी में खाद 50 किलो की तो आज 45 से 40 क्यों हो गई और दाम चौगुना क्यों हो गया? ये क्योंकि ये दर्द किसान भाई समझता है। तो किसानों को भी हम लोग जिता के अपने किसान साथी को विधायक सांसद बना के उनको सदन में भेज देंगे, जिससे वो किसान भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, पांचवा, सड़क, बिजली और पानी को हम लोग टैक्स फ्री करेंगे। बताइए, टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं? हम लोग टैक्स तो हमेशा देते ही हैं, एक सुई से लेके चॉकलेट तक, कुरकुरे से लेके बिस्कुट तक, कपड़े से लेके खाने से वाली सारी सामग्रियों पर टैक्स लगा हुआ है। तो सम्मानित साथियों, बताइए हम टैक्स कितनी बार दें? तो वो टैक्स इसलिए दिया जाता है कि हमारे लिए बिजली, हमारे लिए पानी, हमारे लिए टैक्स, तो रोड पे टैक्स फ्री किया जाए, इसलिए टैक्स दिया जाता है, न कि नेताओं के लिए दिया जाता है, मुख्यमंत्री के लिए कि जहाजों से एक बड़ी बड़ी व्यवस्था बना के अपना घूमे टहरे। साथियों, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, वरिष्ठ नागरिकों को जीने के लिए या और समस्त जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जीने के लिए, सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए मैं तो कहता हूं कि हम लोग मतदाता पेंशन योजना लागू करेंगे। बताइए आप लोगों को मंजूर है कि नहीं? जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है, जो वोट देने योग्य हो गया, उनको मतदाता पेंशन योजना में लागू किया जाएगा। बताइए ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हम भीख नहीं चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। हम अपने जनता से कहना चाहते हैं कि हम आपको वोट देने वाली मशीन नहीं बनाना चाहते। हम आपको चाहते हैं कि इस देश में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी निर्णायक बने आप। वोट आपका राज किसी और का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, वोट आपका तो अधिकार भी आपका ही होना चाहिए। बताइए सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सम्मानित साथियों, न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली, न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली जानते हैं कि नहीं? आप सब जानते हैं कि नहीं? कॉलेजियम प्रणाली यह है जो पहले से राजनीतिक षड्यंत्र करके गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमान भाइयों को, आदिवासियों को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, वो बनने का अवसर नहीं दिया जाता है। साथियों, बताइए गलत है कि सही है? तो इसको खत्म करना चाहिए कि नहीं खत्म करना चाहिए? मैं इस मंच से आवाज देता हूं और इस सरकार को अदा करता हूं कि इस कॉलेजियम सिस्टम को बंद करके परीक्षा की नीति लगाई जाए, जिससे सबको मौका मिले। जैसे हर एग्जाम होता है, वैसे इसमें भी परीक्षा दिला के जो भी पास होगा उसको उच्च पदों पे चेक बनाया जाएगा। साथियों, बताइए सही है गलत है? सहमत है ना? तो मैं यही ऐलान करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनी तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा और एग्जाम के तहत सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जब हर एक वर्ग को, हर एक समाज को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। साथियों, तभी समाज में समानता बनेगी, तभी सबको समान न्याय, समान अधिकार, समान रोजगार मिलेगा। साथियों, सम्मानित साथियों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और इसमें भी जैसे आरक्षण के तहत गवर्नमेंट में सुविधा दी जाती है, वैसे प्राइवेट कंपनियों भी आरक्षण लगाई जाए। क्योंकि अब तो सरकारी कंपनियां बंद हो जा रही है, तो जब सरकारी कंपनी बंद हो जाएगी तो बताइए रोजगार कहां रहेगा? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां लग रही हैं, उन प्राइवेट कंपनियों में भी कम से कम 40% आरक्षण दिया जाए। लोकल वालों को जहां पे कंपनी लगाई जाती है। सम्मानित साथियों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं
आप लोग बताइए कि आपके बाजार में, आपके शहर में, आपके जिले में अगर कोई टाटा बिरला अंबानी आके कंपनी लगाती है तो नौकरी देती है क्या? नौकरी देती है क्या? नहीं देती। सम्मानित साथियों, तो हम अपना जमीन क्यों दें? बताइए, हम अपना जमीन क्यों दें? तो आपसे याद रखिए कि जिस जिले में लगे, हम सभी लोग आंदोलन करेंगे कि पहले इस गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी। हर एक घर के, जैसे मैंने कहा कि परिवार में एक नौकरी तय होनी चाहिए, वैसे ही प्राइवेट कंपनियां भी ये तय करेंगी कि उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, तभी उस शहर में कंपनियां लगाने की इजाजत दी जाएगी। नहीं तो बताइए, नौकरी कोई दूसरा करेगा। अन्य शहर से आके, गुजरात से आके, महाराष्ट्र से आके, और गंदा पानी और गंदी धूल और गंदी सांसें लेने के लिए हम लोग हैं क्या? बताइए, बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए ऐसी? वो गंदा पानी निकलेगा कंपनी का तो कहां जाएगा? वही रहेगा ना। तो ठीक है, हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना, कंपनियां लगे लेकिन रोजगार भी तो मिले। सम्मानित साथियों, आज संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज आरक्षण हम लोगों को मिलता है क्या? आरक्षण मिलता है क्या? आरक्षण नहीं मिलता है। अब तो रोजगार नहीं है तो आरक्षण कहां से मिलेगा? अब तो एग्जाम होता है तो आउट हो जाता है, फिर स्टे लेके उसको रोक दिया जाता है साथियों। तो बताइए, रोजगार कहां मिलेगा? तो दरवाजे के पिछले हिस्से से जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये साथियों नहीं चलेगी। हम लोग लखनऊ में आगे इस चीज की ऐलान कर रहे हैं कि संविधान के साथ, आरक्षण के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो सरकार देख ले। अब समाज, अब सर्व समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अब अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो हम छीनने के लिए तैयार हैं। इसलिए लखनऊ की धरती पर लाखों लाखों लोग आए हुए हैं। सम्मानित साथियों, धुरंधर भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत सम्मानित साथियों ध्यान, धुरंधर भैया जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, हम लोग जब लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आएगी तो 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू कर देश में एक समान शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। तब बताइए, किताबें हर साल बदलेंगी क्या? नहीं बदलेगी। वही किताब पूरे भारत में चलेगा साथियों, तब एक गरीब परिवार को शिक्षा मिल पाएगा। चाहे टाटा का बच्चा हो, चाहे बिरला का, चाहे उद्योगपति का, चाहे मुख्यमंत्री का, चाहे प्रधानमंत्री का, चाहे गरीब का बच्चा हो, सभी लोग एक किताब से पढ़ेंगे साथियों। सभी लोग एक किताब से पढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा लागू हो? तो 1 एजुकेशन हम लोग लगाएंगे, 1 नेशन 1 एजुकेशन की परंपरा को चालू करेंगे। सम्मानित साथियों, रोहिणी आयोग जो बनाई गई है लेकिन लागू नहीं हुई, इसीलिए जो पिछड़ा है अति पिछड़ा होता जा रहा है। क्योंकि इस लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी तो रोहिणी आयोग को लागू करके जो पिछड़े हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा आरक्षण देकर इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों। बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सम्मानित साथियों, देश के सभी राज्यों में विश्वकर्मा बोर्ड का गठन होगा। बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वकर्मा वंशी पीछे है कि नहीं है? 5 के 5 पुत्र पीछे है सम्मानित साथियों, और वो पुत्र पीछे है जिनके बिना पूरे ब्रह्मांड में मांगलिक और अमांगलिक कार्य कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। बताइए, सही है कि गलत? तो देश के सभी राज्यों में विश्वकर्मा बोर्ड का गठन होगा और इस बोर्ड के माध्यम से मेहनत कश वर्ग के कल्याण के लिए ठोस कार्य किए जाएंगे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र के लिए
विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी साथियों। सम्मानित साथियों, विश्वकर्मा जो योजना लागू होता है उसमें आप ये मत समझ जाइएगा कि विश्वकर्मा कोई जाति है। अरे विश्वकर्मा भगवान को तो लोगों ने बांट दिया विश्वकर्मा के नाम पे, लेकिन विश्वकर्मा मैं बताना चाहूंगा कोई जाति नहीं है। विश्वकर्मा सभी हैं, वो सभी लोग विश्वकर्मा हैं जो लोग भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में सहयोग कर रहे हैं। वो सभी जातियां, जिन जातियों के लोग भारत के नवनिर्माण में सहयोग कर रहे हैं, वो सभी लोग विश्वकर्मा हैं साथियों। सम्मानित साथियों, मैं पहले ही कहा कि लोक जनशोषित पार्टी केवल पार्टी प्रचारक नहीं है, जनसेवा का माध्यम बनाएगी। हम सत्ता नहीं संवेदना चाहते हैं। हमारी राजनीति का उद्देश्य कुर्सी नहीं, जनता का कल्याण है साथियों। पूरे समाज का कल्याण है, हर एक वर्ग का कल्याण है। राजनीति करने का केवल एकमात्र उपाय हर एक समाज के लोगों को शिक्षा और चिकित्सा और सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली में कलकत्ता में जाके उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करते हैं। तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार कंपनियां नहीं हो सकती? क्या रोजगार का सृजन नहीं हो सकता? क्या कंपनियां खुली कि नहीं खुली? लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो वोट देते हैं उन जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ कि हमारे लोगों को रोजगार न देके गुजरात बंबई से लाके यहाँ रोजगार दिया, और जो हमारे भाई गुजरात बंबई गए हैं वहां बेइज्जत किए जा रहे हैं, लात खाए जा रहे हैं। सम्मान साहब बताइए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? सरकार की जब जिम्मेदारी बनती है तो एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। लोक जनशक्ति पार्टी आई तो यही कंपनियां लगाएगी और यही के लोगों को रोजगार देगी साथियों, यही के लोगों को रोजगार देगी। सम्मानित साथियों, 5 किलो अनाज, 5 किलो सरकार अनाज देती है गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। तो बताइए 5 किलो से पेट भर जाएगा एक महीने का क्या? मैं सरकार से कहता हूं कि हमें 5 किलो अनाज नहीं, हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दोगे, हमें रोजगार दो तो हम 5 किलो अनाज नहीं 5 कुंटल अनाज बना लेंगे साथियों, 5 कुंटल कमा लेंगे। तो हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। सरकार 5 किलो अनाज हमें गिफ्ट में थोड़ी देती है, मोबाइल में थोड़ी देती है। हमारे टैक्स के पैसे का तो एक अंश भी नहीं मिलता है 5 किलो अनाज साथियों। मैं इसीलिए कहता हूं कि हम लोग ये 5 किलो अनाज हटा के हम लोग जो मतदाता पेंशन योजना के तहत मैंने कहा उसमें कम से कम 6,000 रुपया प्रति माह देने का लोक जनशक्ति पार्टी सरकार काम करेगी साथियों। 6,000 रुपए प्रति माह हर एक वोटर को देने का कार्य करेगी साथियों। अब 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अब चाहिए रोजगार, अब चाहिए शिक्षा। सम्मानित साथियों, आप लोगों को भूख लगी होगी जरूर, मैं समझ सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा और शांत 5 मिनट का और समय देना, मैं अपनी बातों का खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे ऐसे जाबाज कार्यकर्ता सिपाही हैं, क्रांतिकारी सिपाही है जो कह रहे भूख नहीं लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एक बात याद रखिएगा, मैं इस मंच के माध्यम से कह के जा रहा हूं कि जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं साथियों, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं साथियों, याद रखिएगा। धुरंधर भैया जिंदाबाद, धुरंधर भैया जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आज जो निजीकरण हो रहा है, ये संविदा आ रहा है, तो बताइए संविदा क्या होता है? संविदा पूंजीपतियों ठेकेदारों के लिए एक और
कंपनी लग गई है साथियों, एक और कंपनी लग गई है जो पूंजीपति को और पूंजीपति बनाए। सम्मानित साथियों, एक खेल नहीं चलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 2027 में सरकार बनाती है तो संविदा को खत्म करके सरकारी, सभी के जितने संविदा कर्मी हैं सभी को सरकारी रोजगार दिया जाएगा, सभी को सरकारी रोजगार दिया जाएगा साथियों। सम्मानित साथियों, आज देश में हमारी भोजन माता है, आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी हैं, इनको 2000-4000 वेतन मिलता है। बताइए 2000-4000 से सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकती है क्या? नहीं जी सकती है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी ने तय की है कि प्रतिदिन 700 रुपया कम से कम हमारी भोजन माता का, हमारी आशा बहने का, हमारी आंगनबाड़ी बहने का प्रतिदिन का मूल्य निर्धारित होगा साथियों। मतलब कम से कम 21,000 रुपए प्रति माह देने का सरकार काम करेगी साथियों, जिससे वो सम्मानपूर्वक जिंदगी अपने जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने बच्चों को इलाज करवा सके, अपना परिवार चला सके साथियों। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, तो बता दीजिए कि लखनऊ की धरती पर लाखों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, अब अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, अब अपना अधिकार छीनने के लिए तैयार है साथियों। आप सभी लोगों ने समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का। और हमारे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों के लिए भी सरकार से मांग करता हूं कि हमारे पुलिसकर्मियों को जो 24 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, इसको 24 घंटे से 8 घंटे किया जाए साथियों। जब पुलिसकर्मियों को 8 घंटे, पुलिसकर्मी साथियों से 8 घंटे का ड्यूटी लिया जाएगा, तब वो ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे साथियों। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 8 घंटे होना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो मैं पुलिसकर्मियों साथियों से कहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाइए और आप सभी की 8 घंटे की नौकरी मैं करवाऊंगा। लोक जनशक्ति पार्टी सरकार करेगी साथियों। सम्मानित साथियों, थोड़ा सा भूख दबा लो, प्यास दबा लो, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे, क्या कहते थे बताइए कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के आशीर्वाद से, लोकतंत्र से, संविधान से आज हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिख लिए हैं, तब आज मंच पे खड़े होके हम भाषण दे रहे हैं साथियों। तो आज मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा संविधान दिया, ऐसा लोकतंत्र दिया कि हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज का लोकतंत्र नहीं है, भयतंत्र है साथियों। आज भय के साए में सब लोग जी रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं यहां भाषण तो दे रहा हूं, लेकिन वहां मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रही होगी सरकार साथियों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब आपका ये बेटा, अब आपका ये भाई मरने से नहीं डरता, घर छोड़ के निकल गया है। आपके हक अधिकार, आपके खुशियों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके चिकित्सा के लिए, आपके हर एक छोटी खुशियों के लिए जो आपको मिलनी चाहिए सरकार से, नहीं मिलती, उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष कर रहा हूं, करता रहूंगा साथियों। तो साथियों, राजनीति सत्ता की वो चाबी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते थे कि राजनीति सत्ता की वो चाबी है जिससे आपके हर एक दुख दर्द को दूर किए जा सकते हैं। इसलिए आप सभी को अपने परिवार से एक व्यक्ति को राजनीति में लाना चाहिए साथियों, तब आप लोग मजबूत हो सकते हैं। अन्यथा आपके ऊपर वो धनवान व्यक्ति के लोग, वो बाहुबली के लोग, वो गुंडा माफिया, आपके ऊपर अयोग्य लोग जो अनपढ़ हैं, वो आपके ऊपर शासन करेंगे साथियों। तो बताइए, आप लोग अपने घर से एक बच्चा देंगे कि नहीं देंगे? आज आप लोगों की ये ललकार दिखा दी कि आप सब जो भी गरीब तबके के लोग हैं, ओबीसी के लोग,
पीछे आदिवासी अल्पसंख्यक के लोग, हमारे मुसलमान भाई, आप सभी लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और ये कहना चाहूंगा कि बहुजन के साथ ही सब जाग गए हैं। जाग गए कि नहीं? जाग गए हैं, तभी लाखों की संख्या में हम इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज इस मौके में माननीय कांसीराम जी को याद करना चाहूंगा। हमारे माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। साथियों, आज हमारे छेदीलाल बाबू जी बैठे हुए हैं, हमारे आदर्श हैं। आज 93+ हो गए, लेकिन देखिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमको पीछे से आगे ढकेल के आगे बढ़ाते रहते हैं। साथियों, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हमें कांसीराम साहब की वो बात भी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जैसे तुम बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कांसीराम जी ने कहा था, सम्मानित साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं माननीय कांसीराम जी को याद करते हुए कहूंगा कि माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि जैसे तुम अपनी बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा करते हो, वैसे अपने वोट की रक्षा करना। साथियों, तो बताइए रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? सम्मानित साथियों, आप सभी से मैं ये आग्रह निवेदन करता हूं कि एक बार आप लोग जन सोशलिस्ट पार्टी की 2027 में सरकार बनाइए, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के हाथों को मजबूत करिए। मैं आप लोगों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं दूंगा। साथियों, आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। साथियों, वीरेंद्र भैया जिंदाबाद, एलएसपी पार्टी जिंदाबाद, वीरेंद्र भैया जिंदाबाद, वीरेंद्र भैया संघर्ष करो, वीरेंद्र भैया संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। सम्मानित साथियों, मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा विश्वकर्मा समाज के लिए कि विश्वकर्मा समाज के समस्त मेहनत कर साथियों को मैं नमन करता हूं। भगवान विश्वकर्मा जी की वंदन करता हूं, नमन करता हूं, जो सृष्टि के प्रथम शिल्पी, निर्माण और सृजन के देवता हैं। सम्मानित साथियों, विश्वकर्मा भगवान केवल विश्वकर्मा के देवता नहीं है, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। अगर वो न होते तो न सर पे छत होता, न नीचे जमीन होती। साथियों, न हमारी सांसें चल रही होती, न हमारे पास अस्त्र होते, न शस्त्र होते, न हमारे पास शिक्षा होता, न शास्त्र होता। साथियों, तो विश्वकर्मा भगवान सर्व समाज पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। तो विश्वकर्मा भगवान कि मैं जितना भी महिमा करूं, जितना भी चर्चा करूं कम है। साथियों, उनकी परंपरा हमें सिखाती है कि राष्ट्र का निर्माण केवल सत्ता से नहीं, श्रम और सृजन से भी होता है। साथियों, सम्मानित साथियों, मैंने अभी कहा जैसा कि विश्वकर्मा बंसी, विश्वकर्मा भगवान के साथ साथ विश्वकर्मा बंसी भी लोग, इनका सतत इस देश के नवनिर्माण में योगदान हमेशा चलता रहता है, हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आज ये सरकार कमजोर गरीब तबके के साथ साथ पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक के साथ साथ विश्वकर्मा समाज को अति पिछड़े में डाल के भी कोई अधिकार नहीं देते। साथियों, तो आज जब विश्वकर्मा के साथ इतना अन्याय अत्याचार क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनी तो विश्वकर्मा आयोग का गठन होगा। साथियों, और उससे हम अपना न्याय ले लेंगे। साथियों, सम्मानित साथियों, कहना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, तो एक बार आइए, हाथ उठाइए, प्रण लीजिए, आप सब खड़े हो जाइए, एक बार प्रण लीजिए हाथ उठा के कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सामाजिक न्याय और समानता और खुशहाली के भारत के निर्माण का योगदान देंगे।
सम्मानित साथियों, बताइए 2027 में किसकी सरकार? किसकी सरकार? एसपी सरकार, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार। सम्मानित साथियों, आपके इस वोट घोषणा के साथ मैं आप सभी का बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग इतने दूर से अपना समय निकाल के कष्ट से भूखे प्यासे बैठे रहे, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितनी जनता उपस्थित है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार आप सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माला लेके आई, माला। सम्मान साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान से आराम से जाइएगा, कोई किसी की परेशानी ना हो। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा चाहता हूं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम माननीय डॉक्टर जी का सम्मान करेंगे। सभी लोग माला पहना करके मंच पर